नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूँ आराधना कुनियाल। सो गाइस, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे सेकंड, थर्ड और फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने हैं, तो उसका ऑनलाइन आजकल एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरा जा रहा है। तो उसमें क्या जैसे आप अपना इसको एंड्रॉयड फ़ोन से ही भर सकते हो, क्योंकि आपको अगर साइबर कैफ़े में जा नहीं पा रहे हो, एक्स्ट्रा रुपए आप नहीं देना चाहते, तो आप इजीली बहुत ही सिंपल प्रोसीजर के साथ इसको अपने फ़ोन से भी भर सकते हो। तो उसमें क्या करना है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप अपना गूगल खोलिए। इसमें आपको सर्च करना है online.hnbgu.ac.in की साइट है HNB की, जिससे आपको आपका रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। सब कुछ आपको आपका इस साइट से मिल जाएगा। तो आप ये साइट याद रख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, online.hnbgu.ac.in। और इसके खुलने के बाद कुछ आपको ऐसा पेज नज़र आएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला फर्स्ट सेमेस्टर वालों का है, फिर उसके बाद फोर्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, एट, टेंथ, और इसमें आप अपने अपने सेमेस्टर के हिसाब से आप क्लिक करके, जहाँ आपका सेमेस्टर करके, जैसे मेरा फोर्थ सेमेस्टर है, तो इसमें आप जाके फिर उसके बाद आपको यहाँ पे अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालना है। जो भी आपका यूज़र आईडी पासवर्ड है उसको डाल के फिर उसके बाद आप इसको अपना ओपन कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो। उसके बाद मैं अपना जैसे डालती हूँ, एक बार आपने अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल दिया तो आप इसे लॉगिन कर लीजिए जल्दी से। फिर उसके बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज खुल के आएगा, जिसमें आप देख सकते हो आपके मार्कलेस इंटरनल, जो कि जैसे अभी मैं फोर्थ सेमेस्टर में हूँ तो मेरे थर्ड सेमेस्टर के मार्क्स अपलोड हो चुके हैं इंटरनल के, और ऐसे ही सेकंड वालों का फर्स्ट का हो चुका होगा और सिक्स वालों का फिफ्थ का हो चुका होगा। तो ऐसे ही हमारे पे यहाँ पे रिजल्ट है, सेकेंड सेमेस्टर है। फिर उसके बाद आप आ जाइए यहाँ पे, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लिखा है एडमिशन फॉर्म, ट्रांसफ़र, माइग्रेशन फॉर्म, एजुकेशनल डिटेल, सब्जेक्ट चॉइस, प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म, पेमेंट एंड लॉग आउट। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको पहले सब्जेक्ट चॉइस में जाना है, क्योंकि आप एक बार अगर देखेंगे, आपको अगर प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म में अगर आप जाएंगे तो आपके पास ये जो यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं ना, जो मेंशन हो रखे हैं, ये मेंशन नहीं हुए, सब्जेक्ट भरे नहीं होंगे, और ये मैंने सब्जेक्ट भर दिए थे इसलिए ये ऑलरेडी मेंशन हो रखा है। तो यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं हुआ होगा अगर आपका सब्जेक्ट चॉइस नहीं भरा होगा। तो बस आपको सब्जेक्ट भरने हैं अपने थर्ड सेमेस्टर के, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं। तो आइए पहले उसे भरते हैं, बैक करा, उसके बाद सब्जेक्ट चॉइस में जाके आपको अपने सब्जेक्ट भरने, और सब्जेक्ट कैसे भरने ये तो मैंने भर रखा है इसलिए ये कुछ ऐसे ही दिखा रहा है। तो चलो मैं आपको एक बता देती हूँ फिर भी कि कैसे आपको सब्जेक्ट भरना है। फॉर एग्जांपल आपका यहाँ पे जाइए, आप पहले एक बार ये जो है यहाँ पे क्लिक करके, उसके बाद आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, म्यूज़िक, जो भी आपका सब्जेक्ट है, आपका एसईसी में जो भी है आपका सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल मैं एक और क्लिक कर देती हूँ, हिंदी एंड मॉडर्न लैंग्वेज वाला क्लिक करा मैंने, ये जो आ गया है यहाँ पे, और इसको आपको बस सेव कर देना है। सेव कर देने के बाद देखो आपका ये आ गया ना यहाँ पे, ये एसईसी में। तो ऐसे ही आपके जितने भी चार पांच जितने भी सब्जेक्ट हैं, वैसे तो चार ही होते हैं, चार सब्जेक्ट ऐसे ही यहाँ पे भर के कोड जो भी है आपका या सब्जेक्ट का नाम देख के और आपको सेव कर देना है। तो मैं एक बार इसे डिलीट कर देती हूँ क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है नहीं, मैं बस आपको बताने के लिए डाल रही थी। तो एक बार आपके सब्जेक्ट भर गए तो उसके बाद आपको सिंपली अपना प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म में जाना है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका सब्जेक्ट ऑलरेडी मेंशन हो चुका होगा और जितने भी आपके चार सब्जेक्ट हैं वो आ चुके होंगे यहाँ पे, ठीक है। अब बात आती है पेमेंट की, कि पेमेंट में बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है कि कैसे पेमेंट करना है, क्या करना है, हमारा फीस नहीं हो रहा है या कैंसिल हो गया है। तो नॉर्मल आप एक बार पेमेंट पे जाइए। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेमेंट में ये जो एग्ज़ाम फ़ीस 750 दिखा रहा है ये नहीं दिखाता है, 0000 आया हुआ होता है। तो आपको कुछ नहीं करना नहीं है, नॉर्मल आपको बार बार रिफ्रेश करना है, बार बार लॉगिन करके दोबारा ट्राई करना है, बाद में आ ही जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एरर हो जाता है या सर्वर डाउन हो जाता है, तो उस वजह से फ़ीस मेंशन नहीं दिखाता। जैसे कि आपके पास ये फ़ीस पेमेंट का दिखाया है, रिसिप्ट की कितनी फ़ीस भरनी है, तो इट्स 750। तो नॉर्मल आप कंफर्म पेमेंट पे जाइए। कंफर्म पेमेंट में जाने के बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज आएगा कि आपको
अपना जो भी कार्ड डिटेल डालना होता है। तो अब इसमें लोगों को होता है कि मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया था, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी सब डाल दिया, पर फिर भी मेरा नहीं हो रहा है। तो मोस्टली सबसे पहले आपको यहाँ पे से ये जो क्रेडिट कार्ड है इसको डेबिट कार्ड में चेंज करना है। डेबिट कार्ड का मतलब जो भी हमारे एटीएम कार्ड होते हैं या जो भी है हमारा रुपए कार्ड जो होता है हमारे पास, वो डेबिट कार्ड के अंदर आते हैं। तो उस पे करके उसके बाद अपना कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, सीवीवी डाल के उसके बाद आपको पेमेंट करना है। तो आइए मैं एक बार इसको कर देती हूँ आप ही के सामने। तो सबसे पहले अपना कार्ड नंबर वगैरह डालिए आप अपने रुपए कार्ड में देख सकते हैं कि 16 डिजिट का वहाँ पे नंबर लिखा होता है, तो बस उसी को डालना है। उसके बाद जो एक्सपायरी डेट है आप अपने उसमें देख सकते हैं वैलिड थ्रू लिखा होता है, तो उस पर आप जाके जितने भी आपका वैलिडिटी है आपके कार्ड की उसको मेंशन कर देना है। बस उसके बाद अपना सीवीवी डाल के आप पेमेंट कर सकते हो। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने सब कुछ फिलअप कर दिया, डेबिट कार्ड, कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और सीवीवी। बस उसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली मेक पेमेंट पे क्लिक करके आपको पेमेंट कर देनी है। और अब आपके पास ओटीपी आएगा, जिस भी कार्ड से आपने पेमेंट करा है वो कार्ड जिस नंबर से रजिस्टर होगा उस पे आपका ओटीपी आएगा। तो ओटीपी मैं फिलअप कर लेती हूँ। तो जैसे कि मैंने ओटीपी डाल दिया, जो भी मेरे फ़ोन में ओटीपी आया था, और उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सबमिट कर देना है। और सबमिट करने के बाद आपके पास एक फ़ी रिसिप्ट आएगी, ये देखिए, हियर इट इज़ डन। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, आपको कुछ नहीं करना होता, पेमेंट करना है नॉर्मली अपने जो भी एटीएम कार्ड ही बोलते हो, उसे एटीएम कार्ड लेके जो भी जाते हो आप, रुपए कार्ड, तो उस पे जाके आपको पेमेंट कर देना। पेमेंट डन हो जाने के बाद आपके पास कुछ ऐसे फ़ी रिसिप्ट आएगी, फ़ी रिसिप्ट। और अगर आपको प्रिंट करना है, यहाँ पे प्रिंट इमेज का भी है। और अगर आप ये घबराइए मत कि मैं बैक कर दूँगी तो ये गायब हो जाएगा, वो ऑलरेडी मेंशन होगा, आपको एक बार मैं दिखा देती हूँ। आपको अगर लग रहा होगा कि मैंने एग्ज़ाम फॉर्म भर दिया है, मेरे को रिसिप्ट निकालनी है या एडमिट फॉर्म निकालना है, कैसे निकालना है, वो कहीं गायब ना हो गया हो, तो आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि पहले यहाँ पे मेंशन नहीं था ये वाला जो भी फ़ी रिसिप्ट वाला था, और यहाँ पे आपका प्रिंट एग्जामिनेशन फॉर्म में जाके भी आप देख सकते हो कि अब पेमेंट का ऑप्शन आ नहीं रहा है, मतलब आपका यूअर फॉर्म हैज़ बिन सबमिटेड ऐसा कुछ लिखा हुआ आएगा, तो मतलब आपका फॉर्म सबमिट हो चुका होगा। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फ़ी डिटेल का जो भी आपका वो है अमाउंट, ट्रांजैक्शन, सब कुछ शो हो जाएगा। तो इसमें ऐसे घबराने की बात नहीं कि मेरे पास फ़ी रिसिप्ट नहीं है या जो भी है, वो आपके जो भी ये एग्जामिनेशन फॉर्म है उसमें ऑलरेडी मेंशन हो चुका होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू love this and found this very informative. So don't forget to like, share and do subscribe to my channel to get more informative video like this. So till then, be aware and Jai Hind.